कुछ लोगों की इतनी बैंक्रप्सी है कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहे हैं। आइडियोलॉजी पर, विजन पर, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पर, उस पर कोई बात करे तो उसका एक वैल्यू है। जब वो कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी भी देशवासी को अपमानित करती है, और उनको अंदाज नहीं है कि इसका नुकसान देश में बंगाली समाज को भी होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। इस देश का किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, उसके प्रति हमारा वही भाव होना चाहिए। और वैसे तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो हमें ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी, मैं संदेश खाली से हाल ही में होके आई हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सहमे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि वोट से शायद उनको वो मौका मिलेगा बोलने का। आप नारी शक्ति पे बहुत जोर डालते हैं, संदेश खाली को लेके आपको क्या कहना है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं संदेश खाली के उन सभी बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की, क्या परिणाम हो गए उसकी चिंता नहीं की, और वो इतने बड़े भयंकर षड्यंत्र को उन्होंने लोगों के सामने उजागर किया। हमने दो दिशाओं में काम किया है। एक, नारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी, जैसे हमने रेप के मामले में फांसी की सजा, उस दिशा में हम लोग गए हैं। उसी प्रकार से हमने आरक्षण की व्यवस्था की महिलाओं के लिए। हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने घर की मालकिन महिलाओं को बनाया। तो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एक तरफ वो काम है, दूसरी तरफ हम देश में एक वातावरण, आपको मालूम होगा, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था। मैं बिल्कुल नया था और मैंने एक सवाल पूछा, कोई मुझे बताए कि बेटी अगर शाम को आने से देर हो जाए तो पूरा परिवार पूछता है कहाँ गई थी, क्यों देर से आई, क्या कर रही थी। लेकिन बेटा अगर रात को 11 बजे भी आ जाए तो माँ पूछती, बेटा खाना खाया ना। ये क्यों? ये लाल किले से मैंने बोला था, क्योंकि मैं मानता हूँ हमारी सामाजिक मनस्थिति में भी ये बदलाव लाना जरूरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि बंगाल की महिलाओं के मन में ये जो एक असुरक्षा का भाव है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस दिशा में कानून का उपयोग, स्टेट गवर्नमेंट को समझा करके या डायरेक्ट अफसरों से बात करके कोई न कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शुभेंदु दा भी अक्सर हमें बोलते थे, नौकरियों की। गूगल, अमेजॉन जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। बहुत युवाओं ने मुझे ये कहा है। आपका एक सपना है, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि तीसरे कार्यकाल में आप इन पे जोर देंगे। बंगाल के लड़कों के और लड़कियों के लिए क्या सपना? देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास, पूरे देश को बंगाल ने लीडरशिप दी है। देश की इकोनॉमी को बंगाल ड्राइव करता था। अंग्रेजों का भी मुंह में पानी छूट गया था कोलकाता को लेकर के। पूरी दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है। इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए, क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया। छुट्टियां, हर दिन हड़ताल। इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयाँ लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर सबमिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया। अब आप इन्वेस्टर समिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों? उन्होंने सुरक्षा का प्रबंध किया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का प्रबंध किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज किया। उत्तर प्रदेश जहां पहले आने से लोग डरते थे, आज पूरी कतार खड़ी हो गई है। ये मैं बंगाल में भी देख सकता हूँ।
सिर्फ 5 साल के भीतर भीतर एक बार यहाँ की सरकार अपनी आदतें बदले, दुनिया यहाँ आने को तैयार है। वायलेंस का डर है यहाँ पे, पोस्ट पोल वायलेंस। इसलिए मैं कहता हूँ सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, वरना कोई नहीं आता है। Thank you for watching us on CNBC TV 18. For all news and updates, subscribe to our YouTube channel and watch us on all social media platforms.